गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करेंगे क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने किया था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। आज हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो देखते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a third vector which is equal to magnitude of two vectors and sine of the smaller angle between two vectors, it is represented by A क्रॉस B। देखो बेटा हमने बात की है वेक्टर प्रोडक्ट की, तो दो वेक्टर्स A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा दैट इज गिवन बाय द थर्ड वेक्टर C and is equal to product of magnitude of both vectors and sine of the angle between two vectors। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो हमारा दो वेक्टर है A और B, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है दैट इज गिवन बाय द थर्ड वेक्टर C and this is equal to product of magnitude of both vectors, magnitude of A and magnitude of B and sine of the angle between two vectors तो ये हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे क्रॉस प्रोडक्ट को। जैसे हम बात करें कि एक वेक्टर है हमारे पास जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया विद OA, एक और वेक्टर है जिसको इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया विद OP दैट इज गिवन बाय द वेक्टर A। एक और वेक्टर है B जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है विद OQ। हमने Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OP के ऊपर जो किसी भी पॉइंट पे उसको R पे मिल रहा है। तो अब हमने क्या करना है, जो ये हमारा गिवन वेक्टर B है ये A के साथ थीटा एंगल बना रहा है और हमने B को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। एक तो बना लिया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज B cos थीटा जो A की डायरेक्शन में ही होगा। B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A की डायरेक्शन में होगा दैट इज B cos थीटा, जिसका यूज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। और एक हमने बना लिया इसका वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज B sin थीटा, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इस B का वर्टिकल कंपोनेंट है B sin थीटा। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, उसके अंदर हम यूज करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट का
और जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो हमने इसीलिए देखा था जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, क्योंकि वहां पे बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया था हमने। आज हमने बी का वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, दैट इज बी साइन थीटा। तो इसीलिए ए क्रॉस बी जो है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके बेटा, अगर हम देखें दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हो, अगर ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग in same direction, in same direction, अगर दो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर जो थीटा है वो जीरो होगा। अगर थीटा जीरो है तो हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एंड साइन जीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो हो गया एंड दिस बिकम्स जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तो जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अगर हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में करें, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर देखें, in the form of unit vector, unit vector, तो यहां से अगर हम देखें तो i क्रॉस i, पहला वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है, दूसरा वेक्टर भी x एक्सिस के अलोंग है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो। तो i क्रॉस i is equal to j cross j is equal to k cross k is equal to 0। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अब हम देखते हैं अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इफ two vectors are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हम कह सकते हैं कि थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल होगा तो थीटा 90 होगा। अगर थीटा 90 होता है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ द एंगल 90, एंड साइन 90 होता है 1। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आ गया हमारे पास। जब थीटा 90 होता है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर करें, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, तो देखते हैं जब हमने i को j के साथ क्रॉस किया तो पहला वेक्टर x एक्सिस के अलोंग हो गया, दूसरा वेक्टर y एक्सिस के अलोंग हो गया। दोनों के अंदर एंगल जो है वो 90 बन रहा है,
और जब एंगल 90 बनेगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अब दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 1 होगा और 1 1 का प्रोडक्ट भी 1 ही होता है। तो I क्रॉस J इज इक्वल टू J क्रॉस K इज इक्वल टू K क्रॉस I एंड इज इक्वल टू 1। तो जब भी दो वेक्टर्स में एंगल 90 होता है, यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं अगर दोनों के अंदर एंगल 180 बनता हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, if two vectors are anti-parallel, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो इसका मतलब थीटा बनेगा 180। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड साइन ऑफ एंगल 180। और बेटे साइन 180 भी 0 होता है, तो साइन 180 0, इसका मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। तो दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। बट दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास दो रूल हैं। फर्स्ट रूल जो होता है वो होता है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, अब स्क्रू रूल के अंदर क्या होता है, जो हमारा स्क्रू है वो बिल्कुल ऐसे बना होता है, ये हमारा स्क्रू है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक वेक्टर हमारा ये है, एक वेक्टर बी है। अगर हम ए से बी की तरफ टर्न कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ए से बी की तरफ टर्न कर रहे हैं, इस तरह रोटेशन हो रही है हमारी, इस तरह। अगर हमारी रोटेशन ए से बी की तरफ हो रही है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी का, दैट इज परपेंडिकुलर अपवर्ड। अगर हम इसको रोटेट करवा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, अगर हम पेज को ऐसे कस रहे हैं, स्क्रू को हम टाइट कर रहे हैं, तो स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर हम स्क्रू को ऐसे मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, बी से ए जा रहे हैं, अगर आप बी से ए जाओगे तो जो इसकी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की, वो नीचे की तरफ हो जाएगी, स्क्रू जो है वो लूज होने लग जाएगा। अगर आप बी से ए जाओगे तो स्क्रू लूज होता है, अगर आप ए से बी जाओगे तो स्क्रू टाइट होता है। जब स्क्रू टाइट होगा तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और जब स्क्रू लूज होगा तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो पहला रूल है इसका, जब आप ए से बी जा रहे हो तो प्रोडक्ट जो है वो परपेंडिकुलर अपवर्ड, अगर आप बी से ए जा रहे हो तो जो प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ओके, सेकंड रूल है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, अपना राइट हैंड आगे करें और थंब को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
रिप्रेजेंट करें तो जो आपकी ये कर्लिंग फिंगर्स हैं, ये कर्लिंग फिंगर्स, ये अगर हमें वेक्टर्स के रोटेशन की डायरेक्शन बता रही हैं, ये जो कर्लिंग फिंगर है ये अगर आपको वेक्टर के रोटेशन की डायरेक्शन बता रही है, तो जो थंब है वो हमें उन दोनों का प्रोडक्ट दे रहा है। जैसे हम बात करें, देखो ये चीज बन गई बिल्कुल स्क्रू की तरह, जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम ए टू बी हो रही है, ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रही है, तो जो हमारा थंब है वो परपेंडिकुलर अपवर्ड जा रहा है। और अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए हो गया, देखो उल्टा हो गया डायरेक्शन बी टू ए, तो थंब की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी, बिल्कुल स्क्रू रूल की तरह ही है। अगर हमारी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो परपेंडिकुलर अपवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ये क्लॉकवाइज होगी तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो ऐसे हम जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं विद स्क्रू रूल एंड विद राइट हैंड थंब रूल। अब इसके साथ है बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकालना है, तो उसके लिए क्या मेथड होगा। जैसे हमने मान लिया कि एक वेक्टर है हमारे पास a, that is I plus j plus k. These are unit vectors and coefficient of I, j and k is 1 1 1. Similarly हमने b वेक्टर मान लिया, b जो वेक्टर है that is 2i plus 2j plus 2k, और इनकी जो कोफिशिएंट है 2 2 है, i j k के कोफिशिएंट 2 2 2। तो a क्रॉस b निकालना है, तो इसके बेटा दो मेथड है हमारे पास। या तो आप क्या करो, पहले i को i से करोगे तो 0 बन जाएगा, तो पहले आप क्या करो, i को j से करो, i को k से करो, फिर j को i से क्रॉस करो, फिर j को k से करो, फिर k को i से करो, फिर k को j से करो। तो इसके अंदर आपका जो पार्ट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हमारे पास एक होता है डिटरमिनेंट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो हैं वो डिटरमिनेंट मेथड से अगर हम करेंगे तो वो आसान तरीके से हो जाती है। तो इसके अंदर क्या करना होता है, हमें ऐसे दो लाइंस लगानी होती हैं, ये सिंबल होता है डिटरमिनेंट का। यहां पे हमारे पास यूनिट वेक्टर कितने हैं, 3, कौन कौन से, i, j और k, तीनों को हमने लिख लिया। फिर हमने जो इनके कोफिशिएंट है, फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1 1। सेकंड जो वेक्टर है उसके अंदर कोफिशिएंट्स कितने हैं, 2 2 2। ओके, तो अब हमने क्या करना है, जब हमने विद रिस्पेक्ट टू आई करना है तो आई के नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है हमने, बिल्कुल ये सारी लाइन छोड़ देनी है, आई जे के इनको तो छोड़ना ही छोड़ना है, ये पूरी की पूरी लाइन छोड़ देनी है। विद रिस्पेक्ट टू आई करेंगे तो हमने क्या करना है, पहले 2 को 1 से, पहले राइट टू लेफ्ट चलना है एंड देन लेफ्ट टू राइट चलना है। पहले हमने किया 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, दैट इज 2। फिर होता है फॉर्मूले के अंदर माइनस, फिर हमने क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट बिकम्स 2। ओके, फिर एक्चुअली में हमारे पास फॉर्मूला ये होता है आई ए माइनस बी, फिर माइनस जे सी माइनस डी, फिर प्लस के ई माइनस एफ। यहां पे जो ए है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, जो बी है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो हमने कर लिया 2 माइनस 2, फिर लगाना है माइनस का जे, फिर जे वाली पूरी लाइन छोड़ देनी है अपने, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 2, फिर माइनस लगाना है बीच में, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 2,
फिर हमारे पास आ गया प्लस के। अब हमने के वाली पूरी लाइन छोड़ देनी है। अब क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2। फिर माइनस, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2। ये बन गया हमारे पास 0i माइनस 0j प्लस 0k। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये हर वेक्टर के अंदर जरूरी नहीं होता कि उनका रिजल्ट 0 0 आएगा, ये वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो वैल्यूज आप यहाँ पे लोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आएगा। बट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, दैट इज अगेन अ वेक्टर। जो हमारे पास ए क्रॉस बी आया है वो दोबारा वेक्टर की फॉर्म में ही आएगा, स्केलर की फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, तो जो डॉट प्रोडक्ट था वो स्केलर वैल्यू आ रही थी, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस माइनस कुछ भी आ जाता था। बट जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा हमारे पास एक वेक्टर आएगा, यानी कि जो वैल्यू है वो आई जे के की फॉर्म में ही आएगी। और हर वेक्टर के लिए जो ये वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ये तो मैंने एक एग्जांपल ली और बाई चांस इसकी वैल्यू 0i 0j और 0k आ गई। अगर आप यहाँ पे वैल्यू और पुट करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट भी अलग आएगा। तो इस तरह आप जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो करके देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।